जय हिंद मेरे बच्चे, आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कहते हैं कि जीत का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले हार का स्वाद चखना पड़ता है। तो जब भी जीत का स्वाद कैसा लगता है सोचिएगा ना, तो सबसे पहले आप हार मान लीजिएगा। जो हार का स्वाद कैसा लगता है ये चख के देखिएगा, तो जीत का स्वाद ऑटोमेटिक आ जाएगा जो क्या है। तो सबसे पहले हम आप बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है शब्दरूप। और इस शब्दरूप का जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव अगर शब्दरूप से पूछा जाता है तो वह इससे बाहर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड को इतना क्षमता नहीं है जो हमारे ऑब्जेक्टिव से बाहर पूछ दे। ये क्षमता अभी तक नहीं हुआ है, ना आने वाले समय तक होगा। ये हम बिहार बोर्ड को चैलेंज के साथ कर रहे हैं। तो जितने बच्चे हैं सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत जल्द फिर से आप लोगों के साथ हम लाइव मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम जहां से लाइव दे रहे थे वो स्टूडियो मेरा टूट गया, घरे टूट गया। घर टूटने के बाद पुनः मैं क्लासरूम में आया हूं, और क्लासरूम से ही अब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन साथ ही क्लास हम देते रहेंगे। तो जितने बच्चे हैं फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाइए, इस वीडियो को देखिए। अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन शब्दरूप देख लीजिए। सबसे पहले शब्दरूप होता है क्या देख लीजिए, शब्दरूप के बारे में बताते हैं। देख लीजिए, शब्दों में विभक्ति लगने के बाद जो परिवर्तित रूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्दरूप बनते हैं। जैसे बालका, बालको, बालका इस प्रकार के होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्दरूप कहते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन जो आया है उस पर हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, विद्वान किस शब्द का रूप है। विद्वान जो है वह किस शब्द का रूप है। ऑप्शन ए विद्वान, विदुषा, विदुषी, उसके बाद क्या है ऑप्शन डी में विदुषी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, विदुषा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, वी। आगे देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है, आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, त्वम किस शब्द का रूप है। त्वम देख लीजिए किस शब्द का रूप है। ए युष्मद, अस्मद, तत्, यत्। देख लीजिए त्वम जो है वह किस शब्द का रूप है, तो युष्मद शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, आगे देख लीजिए तस्मात किस शब्द का रूप है। कह रहा तस्मात जो है वह किस शब्द का रूप है। 3 नंबर में देख लीजिए, ए युष्मद, बी अस्मद, सी तत्, डी यत्। तो देख लीजिए, तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यत् होगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है 4 में, मोहनेन सह गच्छति। यहाँ मोहनेन में कौन सी विभक्ति है, एन लगल है। जब देख लीजिए कह रहा है एन तृतीय विभक्ति, एन कौन विभक्ति लगता है, एन जब देखिए लेकर लेगा तो समझ लीजिएगा कौन विभक्ति है, तृतीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या कह रहा, देवानाम। नाम जब भी आया तब समझ लीजिए कौन। देख लीजिए पढ़ाए होंगे, रामः रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे राम। तो इसी प्रकार से आप लोग को देवा नाम जब भी नाम आएगा तो वह कौन विभक्ति आएगा, तो आप लोग बताइए जरा। जब भी नाम वाला बात आएगा तो वह विभक्ति जो हो जाएगा वह कौन होगा, पंचमी, द्वितीय गलती लिखा हुआ है, तृतीय, षष्ठी। जरा बताइए क्या होगा, इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए। बाबू रे नाम वाला होगा षष्ठी होगा, क्या होगा, षष्ठी होगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, आगे अगला 6 नंबर में कर राम, रामे। देख लीजिए आप लोग को मैं आकारांत शब्दरूप पढ़ाएंगे, रामः रामम रामे, रामः रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे राम। देख लीजिए क्या कह रहा है, रामे किस विभक्ति का रूप है, एक पंचमी, द्वितीय होगा, यहाँ गलती लिख दिया, इसमें भी तृतीय और सप्तमी। रामे जो है वह किस विभक्ति का रूप है, तो आप लोग को कहना है जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सप्तमी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सप्तमी एकवचन। आगे देख लेते क्या कह रहा 7 में, श्यामः मोहनेन गच्छति। श्यामः मोहनेन गच्छति, यहाँ मोहनेन
एन, एन लगल है, जब भी एन की बात होगा तो वह कौन सी विभक्ति होगी? जब भी एन की बात होगी तो वह तृतीय विभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 का आपका होगा डी। आगे देख लेते हैं 8 में क्या कह रहा है? एक अस्मे, एक अस्मे किस विभक्ति का रूप है? एक अस्मे जो है वह किस विभक्ति का रूप है? एक अस्मे किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी और सप्तमी। आप देख लीजिए जो है एक अस्मे किस विभक्ति का रूप है, तो वह किस विभक्ति का रूप होगा जरा देख लीजिए किसका होगा? 8 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, चतुर्थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, चतुर्थी। 9 में देख लीजिए क्या कह रहा है? अक्षना कनह, यहाँ अक्षना में कौन सी विभक्ति है? कह रहा अंग भंग है, मतलब कान्हा है। तो जब अंग भंग रहेगा तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगा? तो 9 का देख लीजिए क्या है? 9 का ऑप्शन नंबर सी, तो क्या होगा? तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है? व्याघ्रात यानी बाघ का जो होता है, कह रहा व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति? आत जब भी लगा है तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, तो आत अब जब आता है तो पंचमी विभक्ति लगता है। तो क्या आपके ऑप्शन नंबर ए में है पंचमी? देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है? ए में होगा पंचमी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है? उसके बाद देख लीजिए आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है नदी शब्द का रूप सप्तमी एक वचन क्या होगा? देख लीजिए क्या कह रहा है? नदी शब्द का रूप सप्तमी एक वचन, नदी शब्द का रूप सप्तमी जो एक वचन होगा वह क्या होगा? अगर 11 का आपसे पूछा जाए तो आप क्या 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 कहिएगा? नद्याम। क्या कहिएगा? नद्याम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 11 का। आगे देख लीजिए बेटा 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है बालका कंदुकम किरंती। इस वाक्य में कंदुकम कम होगा में कौन सी विभक्ति है? कह रहा बालक जो है गेंद से खेलते हैं। किससे खेलते हैं? गेंद से खेलते हैं। इसमें कौन सी विभक्ति होगा? तो देख लीजिए 12 में जो होगा वह कौन सा होगा? बालका, तो मतलब एगो बालका नहीं है, किसे खेलता है? गेंद से। इस वाक्य में कंदुकम में कौन सी विभक्ति होगी? जरा बताइए 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर होगा बी, द्वितीय विभक्ति। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है? 13 में देवेन किस विभक्ति का रूप है? देवेन, तो देख लीजिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो देवेन जो है वह किस विभक्ति का रूप है? देवेन जो है किस विभक्ति का रूप है? 13 में देख लीजिए 13 का सही उत्तर जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा वह क्या होगा? सी होगा, तृतीय। आगे देख लीजिए 14 में क्या कह रहा है? मती शब्द के सप्तमी बहुवचन क्या होगा? मती शब्द के सप्तमी बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या होगा? मती शब्द के सप्तमी बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मतीसु, 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 मृतिसु। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 14 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 15 में देख लेते बेटा क्या कह रहा है? नदी शब्द के तृतीय एक वचन क्या होगा? नदी शब्द के तृतीय एक वचन रूप क्या होगा? 15 में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? नदी शब्द के तृतीय एक वचन जो होगा वह नदिया होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 15 का ए होगा। आगे देख लीजिए 16 में क्या कह रहा है? 16 में कह रहा है युष्माकम। देख लीजिए यहाँ गलती भी लिख दिया हुआ। कह रहा है युष्माकम किस शब्द का रूप है? युष्मद, अस्मद, तत्, यत्। किसका होगा? तो 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? युष्मद। किसका होगा? सो ऑप्शन नंबर ए होगा, युष्मद। आगे देख लीजिए 17 में क्या कह रहा है? अस्माकम किस शब्द का रूप है? अस्माकम किस शब्द का रूप है? युष्मद, अस्मद, तत्, यत्। चला बताइए 17 का क्या होगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्मद। क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, अस्मद। आगे देख लीजिए 18 में क्या कह रहा है? 18 में कह रहा है युष्मद शब्द के षष्ठी द्विवचन में क्या रूप होगा? कह रहा है युष्मद के षष्ठी द्विवचन जो होगा वह क्या होगा? जरा बताइए 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, युवयो। क्या होगा? युवयो। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है तद, तत् शब्द पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तत् या तद जो रहेगा तो पुल्लिंग एक वचन रूप क्या होगा? जरा आपसे अगर पूछा जाए किसका? तो 19 का। तो 19 का आप सही उत्तर क्या होगा? जरा बताइए ए होगा, तस्मे। क्या होगा? ए होगा, तस्मे। आगे देख लीजिए 20 में कह रहा है
मह्यम किस शब्द का रूप है? मह्यम किस शब्द का रूप है? 20 का देख लीजिए, ए युष्मद, बी असमद, तयत। तो ऑप्शन नंबर बी होगा असमद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमें फॉलो भी कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से आप लोगों को रेगुलर संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संस्कृत बुक, हिंदी बुक, बिहार बोर्ड में पूछने वाले प्रत्येक प्रश्नों का सीरीज मिलेगा। तो आज से आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत।